We're recording. Chetan Fefar is here and he has done how many shows? 1,000 plus. 1,000 plus shows all over the world. Yes. So कहाँ गए हो पहले? I went Dubai in 2018. Okay. I went Hong Kong in 2016. Okay. And, ये सब before COVID. Before COVID. After COVID. India. Mumbai. Okay. सबसे ज्यादा शोज मेरे मुंबई में ही होते हैं. ओके. सबसे और कहाँ करते हो, मतलब एनी स्पेसिफिक? कॉर्पोरेट, ज्यादा कॉर्पोरेट. अच्छा. या कॉर्पोरेट. आई डिड फॉर जॉनसन एंड जॉनसन, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज. ओह वाओ. यू आल्सो मेक जिंगल्स ना? यस, आई मेक. मैंने देखा था इंटरनेट पे यू मेड एंड यू आर कमिंग अप विद समथिंग विद नेटफ्लिक्स. यस. Everything leads to something big. Yeah. I am very happy. I am very excited for it. Yes. Yeah. Congratulations. Thank you. Yeah. Okay. So Chetan, now that you are up on the roll, what's your dream? I see Shah Rukh Khan posters everywhere. So what's like your dream? Is it to like work besides him? Yeah, definitely. I have brought it. हाँ, तो आपको मतलब आपका ड्रीम है कि आप शाहरुख खान के लिए एक गाना गाए. यस. ओके. सो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है इसके पीछे. मैं जब मुंबई आया तब मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं शाहरुख खान के लिए गाऊं, फिर वापस चला जाऊं घर. मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं. आप कहाँ से हो? मोरबी से. बेसिकली मोरबी से. राजकोट के पास एक जगह है गुजरात में. ओके. सो यू शिफ्टेड हियर इन 2015. अच्छा. Yeah, so it's 10 years. अच्छा, तो इसी के लिए आए हो आप? हाँ, इसी के लिए. Yes. So वो एक था. But after a point of time, I started music and meeting people. So इंडस्ट्री में रह के मुझे ये पता चला कि नहीं, सिर्फ एक गाना शाहरुख के साथ हो गया तो मेरा कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा या वो. तो then I decide कि हाँ, ये तो मेरा ड्रीम है ही, but I wanted to be a शाहरुख खान of singing. तो मुझे सिंगिंग का शाहरुख खान बनना है. That is my dream, actual dream. So I hope your dream comes true, really. And mainly because मैंने आपका singing देखा है. मुझे पता है. I have seen you perform live and I know you frankly as the person जिसने crowd को हिला डाला था पूरा completely. Because if you remember the Alibag Beach camp, yes. उन्होंने बुलाया हुआ था एक सिंगर को, but उसका गला खराब था and he was singing very like slow songs. He wasn't matching the vibe. And then you just came along. And you were like, woo! Everybody just started singing. Everybody started dancing. मतलब आपने literally हमको उठा दिया था चेयर से. We were up and dancing and enjoying. So I remember you as the person जिसने, you have that influence over that crowd. Yeah. तो आपका crowd influence, no wonder you've done 1,000 plus shows and live shows. So again, I love to be on stage. Okay. That's the main reason. Oh, stage. I enjoyed the stage. Kick मिलता है stage से. Yes, I enjoyed the stage. Okay. And like कैसा, मतलब अभी music industry में क्या हो रहा है? What's coming up next? Like trend. So basically, the sound is changing. Okay. Nowadays, sound is totally changing. Okay. Like वो हर 5 साल में वो चेंज आता ही है. पहले 90s में जो साउंड चल रहा था, उसके बाद वो चेंज हुआ. 2000 में चेंज हुआ. फिर धीरे धीरे करते करते रिमिक्स का पूरा एक माहौल चला कि सारे लोग रिमिक्स कर रहे थे. सबसे गंदा था वो फेज. उसके बाद फिर इंडी म्यूजिक का. सो आई कैन से अभी का जो माहौल है द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज हर एक आर्टिस्ट के पास काम है. अगर आप फिल्म्स के लिए गा रहे हो तो आपके पास फिल्म्स का काम आएगा. आप डिवोशनल्स के लिए बहुत बढ़िया हो, आपका आवाज डिवोशनल्स के लिए चल रहा है तो डिवोशनल्स में भी उतना ही काम है. अगर आप एडवर्टाइजिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हो तो जिंगल्स के लिए भी भरपूर काम पड़ा हुआ है कि सब लोग करते ही है. बराबर. और कोई भी आर्टिस्ट है जो सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट गाने ही बनाना चाहता है तो उसके लिए भी तो ओपन मार्केट है पूरा. तो आप कोई भी काम कर सकते हो. ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक नहीं है कि बॉलीवुड में काम किया तो ही आपका
कुछ आगे म्यूजिक में करियर है, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था कि बॉलीवुड में गाया तो ही करियर है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट माय ड्रीम इज बॉलीवुड। सबका ड्रीम बॉलीवुड होता है और आई एम वेरी श्योर अबाउट इट एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे तो बॉलीवुड ही करना है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत है, बट आप कर रहे हो। आप कर रहे हो इतने शोज किए आप गुजराती सॉन्ग्स भी। यस, गुजराती मैंने देखे एक दो। यस, आई डिड यस। सो कभी मतलब उसमें कोई ड्रीम ऐसा वो होते मतलब राह चलते चलते हो गया कभी वो सोचा नहीं था, बट हो गया किस्मत में लिखा था। और रीजनल फिल्म्स का एक दौर चला, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है कि रीजनल फिल्म्स बहुत ज्यादा देखने भी लोग जाते हैं, थिएटर्स में लोग जाते हैं, तो बन भी रहे हैं, बिक रहे हैं फिल्म्स, तो सही है। अच्छा समय तो बहुत अच्छा है। Good. For all the artists out there, it's your time, shine. Yeah. And challenges क्या है? जैसे अब अगर किसी आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में उतरना है, सपोज मैं हूँ, मतलब मैं बहुत सही चल रही हूँ, ठीक है, my voice is good, my resources are fine, I live in Mumbai, but still, what are the challenges that I might face in this industry? मतलब अगर मुझे उतरना है अभी इंडस्ट्री में, तो व्हाट इज दिस वन थिंग दैट यू वुड वार्न मी अबाउट कि ईशा कुछ भी कर, ये मत कर। ऐसा क्या है? फर्स्ट थिंग तो आई वुड से कि आपको आप जो भी काम करना चाह रहे हो ना, आपको आपका काम पता होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दिस। अगर आप फिल्म्स के लिए कर रहे हो तो फिल्म्स में क्या साउंड चाहिए, या तो इफ यू आर एक्टिंग फॉर अ फिल्म्स तो आपको कैमरा का नॉलेज चाहिए कि कौन से एंगल से क्या एक्ट करूंगी तो क्या दिखेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टेज कर रहे हो तो फिर आपका स्टेज का वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहीं पे ट्रेनिंग उतना ज्यादा नहीं ले पाया हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट आई नो हाउ टू वर्क, तो वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो आई कैन से आई एम अ कमर्शियल वन। आपको काम आता है, तो आई कैन क्रैक दैट कमर्शियल ऑडियंस। ओके, टिपिकल कमर्शियल ऑडियंस। जैसे आपने हमें चेयर से उठाया, आप उठा सकते हो चेयर से। सो दैट इज माय यूएसपी, आई कैन से। सो वो आप एक अपना जो भी अपना जोन है, गॉट इट, व्हाटएवर यू फील लाइक, तो आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते हो वो सबसे बेस्ट तरीका है। और बाकी तो कौन कहीं से कहाँ से चमक जाए, सो इट्स ऑल अबाउट लक। Yeah, 100% luck, but you have to work hard for that. You have to meet luck midway. आप ऐसे नहीं कि वो दरवाजे पे चला जाएगा। आपको मेहनत करके थोड़ा आगे जाना है to meet. One of my Guruji told me that you have to work so hard, like more than 100%, right? Then your 80% luck will come. So it's 80% luck, 10% your hard work, but that 10% is your 100%. More than 100%. Damn. So dance like nobody is watching. Yeah, I dance also. You dance? Yes. मैंने एक भी रील नहीं देखी है आपकी डांस वाली। मैंने मैं दिखाऊंगा। म्यूजिक वाली देखी है। You do गरबा? Yes, I do. है ना? मैंने आई थिंक बायो में भी लिखा है आपके गरबा। I thought you were a Garba singing music artist. Yeah. I didn't know you danced. I dance also. Okay. Yeah. Okay. So the thing is, when I was in 10th standard, I was doing dance competitions also and singing competitions also simultaneously. Achha. So I went for DID also. I have selected in top 100 in DID. Oh my God! Yeah. So I have many friends who are working in industry as a dancer. Okay. Who some of are in top 5 in reality shows and Dance Plus and everywhere. So I have few dancer friends also. Because we have started auditioning together and everything while I was in Gujarat. So अच्छा, वहाँ से फिर अच्छा, so dance brought you here ऐसा no, कुछ था? Singing, dance. Music was my first choice always. Okay. So can I share one? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है मेरी कॉलेज टाइम का। मैं वहाँ पे म्यूजिक क्लब हमारा एक था,
तो हर साल क्या होता था, ऑडिशन होता था कि आप ऑडिशन में अगर सिलेक्ट हुए तो देन यू कैन परफॉर्म इन एनुअल इवेंट, साल के एंड में जो होता है उसमें। तो मैंने सेकेंड ईयर में था, मैं इंजीनियरिंग का, बाय द वे आई एम सिविल इंजीनियर। तो सेकेंड ईयर में था मैं, और वहाँ पे कॉम्पिटिशंस जो होता है तो ऑडिशंस देते हैं सब। तो मैंने डांस में भी अपना एक मैशअप बना के ऑडिशन दिया था, मैंने खुद ही कोरियोग्राफ किया था, और गाना भी खुद ही मतलब मिक्स करके। हाँ। तो उस टाइम पे हम वो सॉफ्टवेयर यूज करते थे, वर्चुअल डीजे, हाँ, उससे मिक्स करते थे। हाँ। तो वो करके मैंने खुद ही वो कोरियोग्राफ करके 2-3 दिन में गाना रेडी करके प्रेजेंट किया, डांस। उसके बाद फिर गाना भी एक ऑडिशन दिया, तो दोनों का मेरा ऑडिशन था, सिंगिंग और डांसिंग का। एंड देन दे सिलेक्टेड मी फॉर डांसिंग। दे टोल्ड मी कि आपका डांस ज्यादा अच्छा है गाने से। एंड आई वाज वेरी अपसेट, और मैं मतलब लिटरली रो के मैं एचओडी की ऑफिस में जो भी अथॉरिटीज है वहां गया, बोला मैं डांस तो नहीं करूंगा, अगर गाने दोगे तो मैं डांस करूंगा, सिर्फ डांस नहीं करूंगा, ये मेरा प्राइमरी जॉब है। तो मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि देखते हैं लास्ट मोमेंट पे अगर 10 मिनट टाइम बचा, क्योंकि हमारा शेड्यूल टाइट है पूरा, और तुम डांस बढ़िया करते हो, मुझे लगता है कि क्लैप्स उसमें ज्यादा आएंगे, तो मैं तो वही परफॉर्मेंस, वो लेडी थी हमारी एचओडी, अभी वो देखेंगे पॉडकास्ट तो शी विल बी हैप्पी, भेजना उनको। या तो उन्होंने बोला कि मैं लिटरली रो दिया उनके सामने कि नहीं मैम, करूंगा ही करूंगा, मैं डांस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल रहे हो तो, बट गाना तो गाऊंगा। गाना गाए बिना मैं, क्योंकि आइडेंटिटी कॉलेज में वो सिंगर वाली थी, तो फिर जैसे तैसे मतलब फोर्स करके एंड मोमेंट पे जब स्टेज पे चढ़ने की 10 मिनट की बारी थी, तब मैंने बोला अभी तो टाइम है, देखो कोई नहीं आ रहा है, मैं कर लूं, ऐसा करके मेरा सिंगिंग परफॉर्मेंस हो गया। में भी ऐसे ही किया था। हाँ। ऐसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा, बिकॉज आई रिमेम्बर वो बंदा गा रहा है और हम सब बोर पड़े हुए हैं, यू केम इन, वो भी काम करने आया अपना, तो बट see the difference, he was getting paid for it and you were just like let me move the crowd, and उसका शक्ल ऐसा उतर गया था पीछे से, also उसका गला खराब था and we were all like कि हमारी तो गलती नहीं है, he was doing back to back shows, so उसका गला yes खराब था। तो हम लोग ऐसे थे कि organizers should have arranged an alternative singer ऐसे केस में, अगर खराब है आर्टिस्ट का गला बट ऑडियंस इज सेंसिटिव, चलो हम ये तो नहीं बोलेंगे नहीं गला खराब है तो भी अच्छे से गाई, तो हमने पैसे दिए, इतने तो इनसेंसिटिव नहीं है हम, बट एट द सेम टाइम इफ वी हैड पेड मनी वी वांट टू हैव अ गुड टाइम, एंड देन यू केम इन एंड यू मेड श्योर वी हैड अ गुड टाइम, सो गुड। आई थिंक ये मतलब पहले से जो कॉलेज टाइम से चलता आ रहा है आपका जो स्टेज कॉन्फिडेंस है, जो स्टेज इंथुजियाज्म है, यू नो, हाँ, आई वाज बोर्न टू बी अ स्टार। ओह यहाँ क्या लिखा है, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार एंड आई एम द सेकंड लास्ट ऑफ द स्टार। वेरी नाइस, गुड 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 गुड। तो आपका बिल्कुल, आई होप, आई जस्ट प्रे कि यू शूट अप लाइक अ स्टार जस्ट लाइक शाहरुख खान डिड, एंड आपका ये ड्रीम, मैं दिल से चाहती हूँ आपका ये ड्रीम कंप्लीट। आई बिलीव इन इट, वो होगा, डेफिनेटली। वाओ, आई वांट दिस। सो एक चीज मुझे आपसे पूछना था, आपको गुस्सा आता है गानों पे? बहुत ज्यादा। कैसे गानों पे गुस्सा? जो अच्छे नहीं लगते। Coming to that, so there are a lot of audios जो ट्रेंडिंग होते हैं, जैसे अभी वर्तमान चल रहा है, वो तो खैर रैप है चलो, but then ऐसे जो ऑडियोज होते हैं, चरसुल्ली कर दुल्ली तू क्या है, so and other audios as well, जो मतलब they don't make sense, they just गालियाँ लिखी हुई है रैप में, रैप के अंदर, और बस एक ट्यून है और लोग मटका रहे अपनी कमर उस पे, तो फिर मतलब क्या लगता है अंदर से, क्या आता है? बट द थिंग इज, मेरा थोड़ा सोचने का तरीका अलग है इस वे में, कि कोई गाना चल रहा है आज, मतलब आज का टाइम ऐसा है कि कोई भी गाना 4 दिन में हिट हो सकता है, 4 दिन में फ्लॉप हो सकता है। इंस्टाग्राम आपको 4 दिन में कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, और आपका अच्छे से अच्छा गाना, ये मैंने सुने हुए हैं, जो हम सुनते हैं अच्छे गाने, तो वो कोई नहीं सुनता।
बराबर, और बूस्ट है या जो भी है, बड़ी कंपनी से रिलीज हुआ गाना तो वो हिट हो गया या बढ़ गया, कैची हुक हो गया। बट मैं ये मानता हूँ कि हर एक गाने का होता है कुछ तो वो है लिखा हुआ, वो जाएगा ही जाएगा जैसा भी हो। तो उसके पीछे भी कोई भी क्रिएट कर रहा है, चलो खराब कर रहा है, क्रिएट तो कर रहा है, आई बिलीव इन दैट, वो बना तो रहा है ना, बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बनाते नहीं है वो बोलते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो आई डोंट माइंड कि आपके पास चॉइस है, ये खराब है ये अच्छा बोलने का, दैट इज फाइन। सब लोग का कोई अच्छा, मुझे हिमेश रेशमिया बहुत पसंद है तो मे भी किसी और को नहीं पसंद होगा, बराबर। आई एम लाइक बिग टाइम फैन कि मैं उनके साथ मुझे मौका मिला तो मैं काम करूंगा ही करूंगा। हिमेश रेशमिया बचपन से उनके गाने सुनते आए, बराबर। तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है। टोनी कक्कर है, बहुत लोग को नहीं पसंद होगा, मुझे उनके कुछ गाने बहुत पसंद है। हाँ। लाइक मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, हाँ, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना। वो टोनी कक्कर, वाह, मुझे नहीं पता था। तो वो चॉइस है कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, बराबर। और वो सब्जेक्टिव है, टोटली सब्जेक्टिव है कि आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, उसमें कोई वो ग्रे वाली बात ही नहीं है, बराबर। बट उसकी वजह से आप उसको आर्टिस्ट को गाली दोगे, दैट इज नॉट फाइन। ये भी सही है। जसलीन का वो एक इंसिडेंट हुआ था, एक एक्ट हुआ था, ओपनिंग एक्ट कोल्ड प्ले का, जिसमें जसलीन रॉयल को मौका मिला था कि वो ओपन करेगी। तो उसमें उसने उसका जो भी इन ईयर्स का इशू हुआ या इतना ज्यादा क्राउड था तो उसकी वजह से उसका जो भी सुर नहीं लग रहा था, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलीव, अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई होती तो आई बिलीव कि मैं उतना प्रिपेयर करके जाऊँ कि मेरा वहां पे अच्छा परफॉर्म हो। बट सम वोट क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको इतनी गालियां पड़ी, इतना हेटरेट मिला, तो आई थिंक वो हेटरेट डिजर्व नहीं करती है। उसने बहुत अच्छे गाने दिए हैं, शी इज एज ए कंपोजर इतने हिट गाने दिए, तो कुछ तो बात होगी भाई। आज मेरे इतने मिलियंस में नहीं है, उनके है, तो उसमें कुछ तो बात होगी तभी वो मिलियंस में है, राइट। तो हेटरेट नहीं मिलना चाहिए। एंड प्लस उसका जो गुफअप हुआ या जो भी हुआ तो उसके लिए भी वो फिगर आउट वो खुद ही करेगी ना। व्हाई आर यू गाइस, अगर आप में इतना ही, बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे, हेट्रेड पोस्ट डाल रहे थे, तो अगर आपको कोल्डप्ले ने कॉल नहीं किया, सीधी बात है, हर एक इंसान को कोल्डप्ले ओपन करना होता है, सबको करना होता है भाई। जो ये बोलता है कि मुझे नहीं करना है तो वो झूठ बोल रहा है, बराबर। आपको फोन नहीं आया, फोन उसको गया है, तो उसने कुछ तो अचीव किया है, आई बिलीव। हमारे आज की रेट में बहुत सारा, मुझे भी, मैं स्टार्टिंग में आया, तुम्हारा वॉइस ऐसा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, इसके बहुत लोगों ने तो मुझे ये बोला कि तुम कैप पहना करो, कैप पहनोगे तो बाल वाल उतने अच्छे नहीं दिखेंगे तो भी चलेगा, तो तुम्हारा चल जाएगा। मतलब नहीं, मैं गाना आया हूँ ना, कैप पहनने थोड़ी आया। हाँ, राइट। तो सब लोग है ना जजमेंट करने में बहुत ज्यादा वो करते हैं, पॉजिटिवली नहीं है। कोई ये नहीं देखता कि मुझे गाने का शौक है, मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शौक है। बट अच्छा गा रहा हूँ, बुरा गा रहा हूँ, दैट इज फाइन। जिसको बुरा लगे वो नहीं देगा काम, जिसको अच्छा लगे वो काम देगा। और इतना मिल गया काम, तो अभी क्या। तो आई फील कि मेरा ये शौक है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे आप बुलाओ, जब भी बुलाओ, कि वो याद रखो कि यार ये बंदा हार्ड वर्किंग तो है, बात पता है। तो मतलब लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है इंडस्ट्री की कि मतलब रैपर है तो ऐसा दिखना चाहिए, हुडी डाल के और टोपी पहन के, चश्मा लगा के। तो इस रिक्वायरमेंट में कभी अगर काम मिलने के लिए फिट होना पड़ता है लोगों को, तो मतलब यू हैव, मतलब आपको अगर बोला है टोपी पहनने तो आप कहीं गए भी होंगे शायद कैप पहन के, बिकॉज काम तो चाहिए आपको, 100% चाहिए। तो इंडस्ट्री का भी एक है जिसका तौर तरीका है, यस यस, आपको फॉलो करना ही पड़ता है। आपको काम कैसे में, मतलब सिर्फ आवाज पे भी नहीं है, वो सिर्फ टैलेंट कोई देखता नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, यस यस।